गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि अगर हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली तो महंगाई जो पहले 25% है वो 10% बढ़कर 35% हो जाएगी। मगर अगर IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 50% से भी ऊपर चली जाएगी और ज़रूरी अशिया की कमी अलग पैदा हो जाएगी, जैसा कि डिफ़ॉल्ट करने के बाद श्रीलंका में हुआ और महंगाई 60% से ऊपर पहुंच चुकी है। और तशवीश की बात यह है कि श्रीलंका में भी डिफ़ॉल्ट से पहले यही बहस जारी थी जो पाकिस्तान में हो रही है। IMF से मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, मगर वहाँ की हुकूमत भी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का तिजारती खसारा $3 अरब पर पहुंच चुका था। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर रहे थे और आज़ादी के बाद श्रीलंका 74 सालों में 16 दफ़ा IMF के प्रोग्राम में जा चुका है, यानी पाकिस्तान जैसी ही कहानी है। मगर श्रीलंका की हुकूमत खसारे कम करने के बजाय टैक्स में कटौती करके अवाम में मकबूल होने के इकदाम कर रही थी। श्रीलंका और दुनिया के मुआशी तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि श्रीलंका को फौरी तौर पर सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है, IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। मगर श्रीलंकन हुकूमत को उम्मीद थी कि दोस्त ममालिक उसे डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। चीन और इंडिया भी इमदाद देकर डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे और इसकी वजह यह थी कि गुज़िश्ता बरसों में दोस्त ममालिक श्रीलंका की मदद करते आए थे। इसलिए हुकूमत को एतमाद था कि IMF के प्रोग्राम में जाकर सख्त फैसले करने और महंगाई करके गैर मकबूल होने से बेहतर है कि दोस्त ममालिक पर इन्हिसार किया जाए। मगर कोरोना के बाद टूरिज्म मुतासिर होने और चाय की फसल मुतासिर होने के बाद श्रीलंका के मसाइल मुसलसल बढ़ते चले गए और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरते चले गए। रेटिंग्स डाउनग्रेड होती चली गई, बैन अल-अक़वामी मार्केट से मजीद कर्ज लेने के इम्कानात ख़त्म होते चले गए, दरामदात पर पाबंदियाँ लगाई गई, मुल्क में डॉलर्स का इनखला रोकने के लिए उसे कंट्रोल किया गया, डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मगर पाकिस्तान की तरह इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क बढ़ता चला गया, ब्लैक मार्केट में डॉलर महंगा होता चला गया, तरसीलात ज़र गिरती चली गई क्योंकि लोग ऑफिशियल चैनल्स के बजाय हुंडी हवाले से पैसे भेजने लगे। दोस्त ममालिक की मजीद इमदाद नहीं आई और श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए और मुल्क बैरूनी अदायगियों पर डिफ़ॉल्ट कर गया। और श्रीलंका के स्टेट बैंक के गवर्नर और हुकूमत दोनों ने बाद में माना कि हुकूमत को बहुत पहले IMF की शराइत मानकर उसके प्रोग्राम में चले जाना चाहिए था। अगर ऐसा कर लेते तो डिफ़ॉल्ट से बच जाते और ये सूरत हाल ना होती। मगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और श्रीलंकन हुकूमत 200 रुपये पर डॉलर रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर डिफ़ॉल्ट के बाद $1 360 श्रीलंकन रुपए के बराबर हो गया। श्रीलंका हुकूमत IMF की शराइत इसलिए नहीं मान रही थी कि पहले ही महंगाई 18% की बुलंद सतह पर थी और IMF की शराइत से महंगाई और बढ़कर 25 से 30% हो जाती। मगर श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 60% पर चली गई। पेट्रोल, डीजल, अद्वियात और खाने पीने की अशिया का बहरान पैदा हो गया। अवाम की लंबी लंबी लाइनें लग गईं और अवाम ने हुकूमत का ही तख्ता उलट दिया और हुक्मरानों को मुल्क से भागना पड़ गया। और आज श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट किए हुए 8 माह हो चुके हैं, मगर मुल्क संभल नहीं पा रहा है। 8 माह से श्रीलंका की हुकूमत $2.9 अरब के IMF प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है क्योंकि IMF की शराइत पूरी करने के लिए अब श्रीलंका को दोस्त ममालिक से लिया गया अपना कर्ज रीस्ट्रक्चर कराना है। इसलिए अब श्रीलंका एक दोस्त मुल्क का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर कभी दूसरे मुल्क का दरवाज़ा खटखटाता है। पहले श्रीलंकन हुकूमत खुद IMF प्रोग्राम में जाने को तैयार नहीं थी और अब नई हुकूमत IMF की बहाली की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस हफ्ते इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो श्रीलंका के कर्ज़ों की अदायगी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को सपोर्ट करेगा, मगर श्रीलंका को अभी भी ऐसी ही सपोर्ट चीन, जापान और पेरिस क्लब के कर्ज़ों पर दरकार है क्योंकि दोस्त ममालिक भी गुज़िश्ता 8 माह से इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो श्रीलंका को दिए गए कर्ज पर कम से कम नुकसान करना चाहते हैं और साथ ही वो श्रीलंका से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर वो बैरूनी कर्जे को रिस्ट्रक्चर करे तो अपने लोकल कर्जे को भी रिस्ट्रक्चर करे। और श्रीलंका के आवाम का बुरा हाल है, 60% की बुलंद महंगाई है, अब भी पेट्रोल, डीजल, दवाइयों और खाने पीने की अशिया की कमी का सामना है और 8 माह से बहरान जारी है।